वेलकम टू प्रेप नवोदय। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मॉडल पेपर की सीरीज में हम आज लेकर आए हैं मॉडल पेपर सेट नंबर 3। इसके पार्ट 1 में हम लोग गणित एवं हिंदी के प्रश्नों को हल करेंगे। पार्ट 2 में हम लोग मानसिक योग्यता परीक्षण के प्रश्नों को हल करेंगे। इस सेट का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड है एवं उसका पासवर्ड इस लेसन के दौरान बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें, न केवल पासवर्ड पाने के लिए बल्कि ये सीखने के लिए कि गणित के प्रश्नों को किसी बेवजह के ट्रिक्स के बिना भी बेसिक स्टेप्स से आसानी से हल किया जा सकता है। आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एवं शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो फिर करते हैं शुरुआत आज के लेसन का। गणित का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। 6, 0, 4 एंड 3 का प्रयोग करके बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालें। किसी एक संख्या को दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे केवल 4 ही अंक दिया गया, 6, 0, 4 एंड 3, और 5 अंक की संख्या बनानी है तो किसी एक संख्या को रिपीट कर सकते हैं, किसी एक को। चलिए देखते हैं सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम जो सबसे बड़ा अंक है उसको रिपीट करेंगे। तो हमारा जो सबसे बड़ा नंबर बनेगा 5 अंक का, वो बनेगा 66430, राइट। फिर सबसे छोटी संख्या के लिए हम लोग किसको रिपीट करेंगे? 0 को रिपीट करेंगे, क्योंकि 0 सबसे छोटी है, लेकिन 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो हम लोग 3 से स्टार्ट करेंगे, 3, 0, 0, 4, 6। अब इन दोनों का डिफरेंस अंतर निकालना है, यानी माइनस कर देंगे। 10 - 6 4, ये 2 हो चुका है। 12 - 4 हो गया 8, ये 3 हो चुका है। 3 - 0 3, 6 - 0 6, 6 - 3 3, 36384। ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 42। एक टीवी की कीमत 18,500 है और दूसरे टीवी की कीमत उससे 2700 रुपये कम है, तो दोनों टीवी की कुल कीमत क्या होगी? देखिए, पहले टीवी की कीमत क्या है? 18,500। दूसरे टीवी की कीमत क्या होगी? 18,500 में 2700 घटाएंगे तब जो आएगा वैल्यू, वो होगी दूसरे टीवी की कीमत। तो उसको माइनस कर देते हैं। 0, 0, 15 - 7 8, 7 - 2 5, यानी 15,800 की ये दूसरी टीवी है। तो दोनों टीवी की कीमत क्या हो जाएगी? दोनों को ऐड कर लेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। हो गया 8 5 13 1, 6 and 8 14, कैरी 1, यानी 34,300। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43। 9 के 16वें से लेकर 34वें गुणजों का योगफल क्या होगा? यानी हमको क्या पता करना है? 9 × 16 जो है पहला, 9 × 17, 9 × 18, इस तरह से करते करते हमको जाना है कहाँ तक? 9 × 34, और इन सब को ऐड करके बताना है क्या आएगा। तो अगर कोई फॉर्मूला ना हो तब तो ये बहुत मुश्किल काम है, राइट। तो इसके लिए फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है सम जो है वो होता है आपका n/2 × a + l। अब यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे l क्या है, उसको समझते हैं। n है कि कितने नंबर्स को हमको जोड़ना है, वो है n। तो यहाँ पे पता कर लेते हैं कितने नंबर्स को जोड़ना है। देखिए, 16 से जाना है 34 तक, तो कितने नंबर्स होंगे? n हो जाएगा हमारा 34 में 16 घटाएंगे, अब +1 करेंगे। अब ये ऐसा क्यों करते हैं इसको समझते हैं यहाँ पे। जैसे अगर आपको बोला जाए कि 1 से लेकर 10 के बीच, 1 से 10 तक कितने नंबर हैं? अगर आपसे बोला जाए कि 1 से 10 तक कितने नंबर हैं, तो आप बोलोगे क्या? 10 नंबर से। कैसे आया ये 10? कैसे आएगा? 10 में -1 करेंगे तो 9 आता है, उसमें +1 कर लेते हैं, तब आपको पता चलता है कि 1 से 10 तक 10 नंबर्स हैं। तो यहाँ पे भी वैसा ही कर रहे हैं, 1 ऐड कर दे रहे हैं डिफरेंस में। 34 - 16 होता है 18, +1 19 हो गया, यानी हमारे पास n कितना है? 19। बहुत ही आसानी से पता चल गया। अब a क्या है? a है पहला नंबर। इसमें सबसे पहला नंबर क्या है? ये है आपका। तो a हो गया हमारा क्या? 9 × 16 यानी 144। और l क्या होता है? l जो है वो लास्ट टर्म है। l जो है वो लास्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म क्या है हमारा? 9 × 34। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 9 4 जा 36, बचेगा 3, 9 3 जा 27 एंड 3 30। तो हमारा हो गया
306 हो गया। क्लियर? यानी ए भी मालूम हो गया, एल भी मालूम हो गया, एन भी मालूम हो गया। अब हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूले में एन की जगह लिखेंगे 19/2, ए की जगह लिखेंगे 144 और एल की जगह लिखेंगे 306। अब ये क्या हो जाएगा 19/2 और ये हो जाएगा 450। 2 से देखिए 2 2 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी 19 × 225 हमारा सम हुआ, योगफल हुआ। 19 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 95 होता है, बचेगा 9, 19 दूना 38, 9 47, बचेगा 4, फिर से 38 और 4 42, यानी 4275, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44, 65 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा? तो अभी तक आपने जिन प्रश्नों का अभ्यास किया होगा उसमें पूछा गया होगा प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग बताएं या प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग बताएं, और उसमें फार्मूला यूज होता है n स्क्वायर। अगर 10 विषम संख्या पूछा जा रहा है तो 10 का स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है किसी एक नंबर से दूसरे नंबर तक की विषम संख्याओं का योग। तो इसमें हम लोग जो पिछला फार्मूला है वो यूज करेंगे। फार्मूला क्या था हमारा? सम होता है यानी योगफल होता है n/2 × a + l। ध्यान दे, ये फार्मूला कब यूज होता है? जब हमारे पास जो नंबर्स है उनके बीच का डिफरेंस सेम हो। जैसे पिछले क्वेश्चन में था आपका 9 के 16वें से लेकर 34वें गुणज, यानी हर दो नंबर के बीच में, लगातार दो नंबर के बीच में 9 का डिफरेंस होगा, 9 का अंतर होगा। दो लगातार विषम संख्याओं में 2 का अंतर होता है, तो उस केस में ये फार्मूला यूज हो सकता है। जब जब दो लगातार संख्याओं के बीच का डिफरेंस अगर समान हो तब ये फार्मूला यूज होगा। तो ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। हम लोग को पता करना होगा पहली संख्या क्या है, यानी ए। देखिए पहली विषम संख्या 65 से 100 के बीच में क्या होगी? 65 होगी। लास्ट वाली होगी 100 तो नहीं है विषम संख्या, 99 होगी। अब हमको n पता करना है। अगर 65 से 100 के बीच में देखें तो कितनी संख्या है, तो कितनी संख्या है वो 100 - 65 एंड +1 करते हैं, ये आ जाएगा 36। अगर ये वाला ये 36 जो आया, अगर ये सम है, सम संख्या है, इवन नंबर है, तो इसका आधा विषम संख्या होगी, आधा सम संख्या होगी। तो इस केस में तो हमको पता चल गया ये आधा क्या है? विषम संख्या, यानी 18 जो है हमारी विषम संख्या है। तो हमको n मिल गया 18। अब हम इस फार्मूले का यूज करेंगे और सम हो जाएगा हमारा n/2 यानी 18/2 इंटू 65 + 99, राइट। 2 से ये 9 बार में कट गया, 9 इंटू ये हो गया 164, 9 4 जा 36, 3 बचेगा, 9 6 जा 54 एंड 3 57, 5 बचेगा, 9 1 जा 9 एंड 5 14, 1476 हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो इस फॉर्मूला का यूज हमको पता चल गया कि कब यूज करना है, जब दो लगातार संख्याओं के बीच का डिफरेंस जो है वो समान हो। जैसे विषम संख्या में 2 का डिफरेंस होता है, पिछले क्वेश्चन में 9 का डिफरेंस था, या अगर ये क्वेश्चन होता सम संख्याओं का योग तो भी हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं। 65 से लेकर 100 तक का सम संख्याओं का योग पूछा जाता तो केवल हमारा ए चेंज हो जाता, ए हो जाता 66 और एल हो जाता 100, बाकी सब चीज सेम रहता। क्वेश्चन नंबर 45, यदि 146 × 25 = 3650 तो 3.65 डिवीजन 1.46 का मान क्या होगा? तो सबसे पहले देख लेते हैं हमको क्या पता करना है। पता करना है 3.65 डिवीजन मीन्स ऐसा लिख सकते हैं 1.46। अब देखिए दोनों में डेसिमल प्लेसेस 2 2 है, राइट। तो और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, ये डेसिमल सिंपली हटा सकते हैं, ये हो जाएगा 365,146, राइट। यानी इसको अब इसका वैल्यू निकालना है, इसको हम लोग मान लेते हैं x। मानने से क्या फायदा हुआ देखते हैं। अब जो दिया हुआ है, दिया हुआ क्या है 146 × 25 = 3650। देखिए 365 भी है यहाँ पे, 146 भी है यहाँ पे, तो उसी का यूज हम लोग करेंगे। अब अगर 146 को अगर इधर शिफ्ट कर दे तो क्या हो जाएगा 25 = हो जाएगा 3650 को हम लिख सकते हैं ऐसा बाय 146। क्यों लिख दिया हमने? देखिए ताकि ये अलग हो जाए, ये अलग हो गया ना, यही तो हमारा x है, यानी हम लिख सकते हैं 25 = x × 10। अब x निकालना है तो क्या हो जाएगा 25 अपनी जगह पे रहेगा और ये 10 शिफ्ट होकर आएगा, ये हो जाएगा 1/10, क्योंकि शिफ्ट होने पे मल्टीप्लाई तो होता है लेकिन व्युत्क्रम बन जाता है, 10 का व्युत्क्रम होता है 1/10।
अब 25/10 तो सिंपली हम लोग ऐसे ही बिना कट किए हुए पता कर लेंगे क्या इसका वैल्यू होगा, 2.5 होगा। तो 10 से 100 से डिवीजन का रूल हमें मालूम है कि डेसिमल 25 में डेसिमल यहाँ पे है, वो एक पोजीशन मूव करेगा लेफ्ट की तरफ, तो हो गया 2.5 x, यानी ये वैल्यू हो गया 2.5। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 46, दो पूरक कोणों में छोटे कोण का माप बड़े कोण से 12 डिग्री कम है, तो छोटे एवं बड़े कोणों का माप क्या होगा, राइट। पूरक कोण किसको बोलते हैं? पूरक कोण ऐसे कोन्स का पेयर होता है जिनको जोड़ने पे क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। पूरक में 90 डिग्री आता है और समपूरक होता है उसमें 180 डिग्री आता है। तो यहाँ पे ये दो जो कोण है, एक छोटा एक बड़ा कोण, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा। तो क्या बोल रहा है कि दोनों कोण का माप निकालिए, बड़े कोण से 12 डिग्री कम है छोटा कोण, यानी बड़ा कोण अगर x है, बड़ा वाला अगर x है तो छोटा वाला कितना होगा, उससे 12 डिग्री कम। अब इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो क्या होना चाहिए हमारे पास, 90 डिग्री होना चाहिए, राइट। क्योंकि ये दोनों क्या है, पूरक कोण है। x और x को जोड़ने से क्या होता है, 2x होता है, -12 इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब इस -12 को हम लोग शिफ्ट करेंगे। अब देखिए प्लस माइनस में कोई चीज़ शिफ्ट होती है तो वो अपना साइन बदल लेती है, राइट। और इंटू में जो इंटू या डिवीजन में जो चीज़ शिफ्ट होती है, बेसिकली इंटू में जो है चीज़ शिफ्ट अगर होगी तो वो अपना साइन नहीं चेंज करेगी, वो क्या होगी, वो व्युत्क्रम बन जाएगा। 2x है, -12 है तो वो शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, 90 + 12 हो जाएगा। 2x हो गया आपका 102। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब देखिए 2x का मतलब होता है 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू है, ये शिफ्ट करेंगे 2 को तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा लेकिन व्युत्क्रम बन जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 2 से देखिए ये 51 बार में कट जाएगा, तो यानी x का वैल्यू, यानी जो बड़ा वाला एंगल है वो है आपका 51 डिग्री, राइट। तो छोटा वाला क्या हो जाएगा, छोटा वाला हो जाएगा उससे 12 डिग्री कम, तो 51 में 12 माइनस करेंगे तो ये आएगा 39 डिग्री। तो बड़ा वाला 51, छोटा वाला 39। तो पहले बोला छोटे एवं बड़े कोणों का माप, यानी पहला जो आंसर होगा वो छोटा कोण होगा 39 डिग्री एंड 51 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, एक वस्तु को 520 रुपए में बेचने पर जितनी हानि होती है 805 रुपए में बेचने पर उसका दुगना लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो इसको करने के लिए हम लोग देखिए नया टेक्निक से बनाते हैं हम लोग। मान लीजिए ये कहीं पे होगा, क्रय मूल्य होगा यानी सीपी होगा। आपने शुरू में मान लो कुछ रुपए की हानि पे भेजा, मान लो x रुपए की हानि पे भेजा, तो हानि पे भेजा है तो आप कम में बेचे होगे, और वो कम x रुपए घटाएंगे तो क्या आ रहा है, 520 रुपये आ रहा है, राइट। और अब क्या कर रहे हो, अब इसके डबल लाभ पे बेच रहे हो, यानी सीपी से डबल लाभ हो रहा है, अब 2x का लाभ हो रहा है। पहले x रुपए का हानि हो रहा था, अब उसका डबल 2x का लाभ हो रहा है, यानी अब ये नया वाला एसपी जो है यानी 805 रुपया इधर। तो पूछ रहा है कि क्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये 520 से 805 के बीच का डिफरेंस कितना है, 805 माइनस 520, माइनस कर लेंगे, 5 आ गया, 10 - 2 हो गया 8, 7 - 5 ये 2, 285 का डिफरेंस है। और यहाँ से देखिए तो ये तो x है, यहाँ से यहाँ तक तो x है, और यहाँ से यहाँ तक 2x है। तो बेसिकली इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, x + 2x यानी 3x है। 3x और 285 दोनों सेम होना चाहिए। अब x का वैल्यू हम निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, 285 इंटू 3 शिफ्ट होगा तो 1/3 हो जाएगा, और 3 से ये देखिए कट जाएगा, 3 9 जा 3 5 जा, यानी x का वैल्यू आ गया 95। अब आप निकाल लीजिए सीपी। सीपी क्या होगा, डायग्राम को देखिए, कोई फार्मूला यूज नहीं करना है, सिंपली आप बेसिक्स से चलिए, कोई फार्मूला हम यूज नहीं कर रहे हैं, आप इजीली बता सकते हैं। 520 से में x जोड़ देंगे तो हमको सीपी मिल जाएगा। नंबर लाइन तो आपने पढ़ा होगा। तो सीपी क्या है, क्या होगा, 520 में ये x जोड़ देंगे तो हम सीपी के पास पहुंच जाएंगे, प्लस 95, क्या आ गया, 5 9 2 11 एंड 6 615 होगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर
डी। आप चाहते तो 805 में 2x माइनस कर देते हैं, यानी 2 इंटू 95 माइनस करते हैं, सेम आंसर आता। क्वेश्चन नंबर 48। एक व्यक्ति ने 70 रुपये प्रति दर्जन की दर से 3 दर्जन पेन खरीदे और उसे 8 रुपये प्रति पेन की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि क्या होगा? यानी उसने कितने पेन खरीदे? 3 दर्जन पेन खरीदे और 3 दर्जन बेचेंगे, तभी उसको पता चलेगा, हमें पता चलेगा कि कितना लाभ या कितना हानि हुआ। तो 3 दर्जन कितने में खरीदे हैं? 70 रुपये प्रति दर्जन, यानी सीपी जो है ये 3 दर्जन पेन का क्या हो गया? 1 दर्जन का 70 रुपया, तो 3 दर्जन का 70 गुने 3, 210 रुपया सीपी हो गया, राइट। अब उसे बेचा है कितने में? 8 रुपये प्रति पेन की दर से। 8 रुपये एक पेन, और 3 दर्जन में कितने पेन होते हैं? 3 दर्जन का मतलब होता है 3 गुने 12 यानी 36, राइट। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 6 से 48, बचेगा 4, 8 3 जा 24 एंड 4 28, 288 रुपये में बेचा। बिना फार्मूला का आप खुद ही बता सकते हो, 210 रुपये में खरीदा, 288 रुपये में बेचा, तो फायदा कितना हुआ? साफ साफ पता चल रहा है कि फायदा हुआ। कोई फार्मूला नहीं यूज करना है, सिंपली आप सोचिए क्या फायदा होगा। प्रॉफिट या लाभ क्या होगा? जो बड़ा है उसमें से छोटे को घटा देंगे, 288 माइनस 210, तो ये आ जाएगा 78 रुपये का उसको प्रॉफिट हो रहा है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगेन हमने कोई फार्मूला यूज नहीं किया, आप भी कोशिश कीजिए फार्मूले के चक्कर में नहीं रहना ज़्यादा, क्योंकि ये बेसिक्स चीज़ है, ये आप डेली देख रहे हो, बाजार में आप भी मार्केट जाते होंगे, वहाँ पे आप भी चीज़ों को खरीदते होंगे, तो आपको बिल्कुल आइडिया होगा और होना भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49। एक विद्यालय ने अपने विद्यार्थियों से कुल 4608 रुपये जमा किए। यदि हर विद्यार्थी ने उतने ही पैसे का योगदान किया जितना कि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या का आधा होता है, विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, राइट। यानी क्या बोल रहा है कि हर एक बच्चे ने उतना ही पैसा दिया जितना विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं उसका आधा होता है। मान लीजिए अगर 100 बच्चे पढ़ते हैं तो सबने 50 पैसे का योगदान दिया, याद रखना है रुपए का नहीं, 50 पैसे का योगदान दिया। कितने बच्चे हैं उसका आधा योगदान दिया। तो मान लो विद्यालय में जो बच्चे हैं, विद्यार्थी जो है, तो कुल विद्यार्थी जो है वो अगर मान लो 2x मानते हैं, x नहीं मानेंगे, 2x मानेंगे, तो उससे क्या होगा? आधा आसानी से निकल जाएगा। इसका मतलब हर एक बच्चे ने कितना कंट्रीब्यूट किया? x पैसा, राइट। और टोटल कितने बच्चे हैं? टोटल बच्चे हैं 2x, यानी x पैसे इंटू 2x करेंगे तो इतने पैसे मेरे पास कलेक्ट हुए, तो वो पैसे इसके बराबर होने चाहिए, लेकिन ये तो रुपए में है, तो इसको क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी पैसे बन जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? पैसे पैसे कैंसिल हो जाता है, तो ये क्या हो गया? 2x इंटू एक्स होता है x स्क्वायर, और ये हो गया 4608 इंटू 100। अब देखिए बाबू, इसमें कंफ्यूजन होगा, x इंटू एक्स क्या होता है? x स्क्वायर होता है, और x प्लस एक्स जो होता है 2x होता है। इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं, x का मतलब होता है 1x, तो 1x यानी 2x, या x को अगर मैंगो समझे तो 1 मैंगो प्लस 1 मैंगो क्या होता है? 2 मैंगो होता है, 2 मैंगो यानी x, 2x हो गया। तो ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ये वाला तो अगर आपने घातांक पढ़ा है, घात पढ़ा है, तो ये भी क्लियर होना चाहिए। तो 2x स्क्वायर हो गया ये। अब अगर हम 2 को शिफ्ट करें तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा 4608 इंटू 100 इंटू 1/2, 2 से इसको काट देते हैं, 2304, यानी हमारा x स्क्वायर का वैल्यू आया 2304 इंटू 100, राइट। अब 100 को तो 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, 2304 को क्या लिख सकते हैं, ये हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ तक तो सबको क्लियर है, तो अब इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। बेसिकली हमको इसका वर्गमूल निकालना है, तो 2304 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? वो हम लोग निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। 2304, देखिए इवन नंबर है, हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, बचेगा 1 0 5 एंड 2, फिर 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, बचेगा 1 5, 2 7 जा 14, बचेगा 1 2 6 बाद में, फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4,
बचेगा 17, 2 8 जा 16 बचेगा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे 144। अब हमको पता चल रहा है कि 144 तो 12 का स्क्वायर होता है, तो 12 से कर लेते हैं, 12 इंटू 12, राइट। 12 को 1 से कर लेते हैं, एक 1 कट गया। अब देखिए क्या पेयर बन रहा है, एक पेयर बन रहा है, दो पेयर बन रहा है, तीन पेयर बन रहा है, यही पेयर बनना चाहिए था। तो क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 एक पेयर, दूसरा पेयर हुआ भी 2 इंटू 2, तीसरा 12 इंटू 12, और ये 100 भी पेयर है 10 इंटू 10 का एक्स स्क्वायर। तो अब एक्स का वैल्यू क्या होता है, यानी वर्गमूल क्या होता है, सब में का एक एक, हर पेयर में के एक एक नंबर को निकाल लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 12 इंटू 10। तो क्या आ गया, 2 2 जा 4, 12 4 जा 48, यानी 480 हो गया, ये एक्स आया। टोटल बच्चे कितने थे, 2x थे, तो 2x निकाल लेंगे, 2x क्या हो जाएगा, 2 इंटू 480, यानी 960 बच्चे थे क्लास में। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50, 3/5 एवं 7/10 के योगफल में क्या घटाया जाए कि 4/15 प्राप्त हो। तो क्या घटाया जाए, इसको अगर हम मान लें x, तो देखिए क्या क्वेश्चन बनेगा हमारा, 3/5 और 7/10 का योगफल तो ये हो गया, इसमें क्या घटाना है, वो x घटाना है, तो हमको क्या मिलेगा, 4/15। ये लाइन आपने अगर सही लिख लिया तो आपका ये क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा क्या घटाना है क्या नहीं, राइट। अब क्या करेंगे, अब हम चीज़ों को शिफ्ट करेंगे। देखिए ये -x है, इसको अगर हम इधर ले जाएं, और ये 4/15 है, उसको अगर हम इधर ले आए तो क्या होगा। देखिए लेफ्ट में पहले से 3/5 प्लस 7/10 है, अब ये 4/15 जब आएगा तो वो अपना साइन चेंज कर लेगा, वो हो जाएगा -4/15, और राइट साइड में x जाएगा, नेगेटिव x जाएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव x। तो ये आपका सिचुएशन बना। अब 5 10 और 15 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, 5 10 एंड 15 का 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3, 2 से करेंगे तो 1 1 3, 3 से करेंगे तो 1 1 1, यानी हमारा एलसीएम हो गया 5 इंटू 2 इंटू 3 यानी 30 हो गया हमारा एलसीएम। ये है x के बराबर है, इधर x लिख लेते हैं, और ये 30 हो गया। अब इस 5 को 30 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को भी 6 से करेंगे तो 18 हो गया। 10 को 30 बनाना है 3 से करेंगे तो 7 को भी करेंगे 21 हो गया। 15 को 30 बनाना है 2 से करेंगे तो 30 हो जाएगा, यानी 4 को भी 2 से करेंगे 8 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 21 प्लस 18 होता है 39, माइनस 8 करेंगे तो हो जाएगा 31/30, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 31 या 30 बचेगा 1, इसमें वो मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न में 1 होल 1/30 हो गया आपका सर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51, सरलीकरण कीजिए, सिंप्लीफिकेशन करना है, तो इसमें क्या यूज होता है, बोर्ड मास का यूज होता है। आई होप सबको ये मालूम होगा कि इस ऑर्डर में ऑपरेशंस होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस इस ऑर्डर में किए जाते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ओ मीन्स होता है ऑफ यानी का, हिंदी में इसको बोलते हैं का। ये हो गया डिवीजन, ये हो गया मल्टीप्लीकेशन, फिर प्लस, फिर माइनस। सबसे पहले ब्रैकेट वगैरह का काम होता है, राइट। तो इसमें सबसे पहले छोटे ब्रैकेट का काम होता है, तो इसका काम होगा, राइट। तो क्या होगा, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 31, 2 इंटू 15 30, 31/2 हो गया, माइनस 12/5 इंटू 5/8, प्लस इधर क्या हो जाएगा 7 डिवीजन 4 1 4 प्लस 3 7/4 इंटू 2, 31/2। और ये भी आपस में कैलकुलेशन कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये बीच में प्लस है तो पहले यही होगा, इसलिए 5 5 कट गया, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये हो गया 3/2, लिखना कम पड़ेगा, साथ साथ काम भी हो गया। 7 डिवीजन 7/4 का मतलब क्या हुआ, 7 इंटू 4/7, यानी ये इंटू बन जाता है तो ये उल्टा हो जाता है, तो उल्टा हो गया, और ये सबका ब्रैकेट इंटू 2, 31/2 माइनस 3/2। अभी देखिए 7 7 कैंसिल हो जाएगा, ये ब्रैकेट में 4 बचा, अब ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, +4 हो गया, राइट, इंटू 2, 31/2। अब ये 2 एलसीएम हो गया, यहाँ पे इसमें जो 1 है 2 एलसीएम हो गया, तो क्या हो गया ये 3,
ये 1 को 2 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 को भी 2 से करेंगे तो 8 हो गया, राइट, इंटू 2। ये हो गया 31/2, ये हो गया 11/2, ब्रैकेट खुल गया, इंटू 2, 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 31/2 माइनस 11। अगेन यहाँ पे 1 है तो एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 31 एज इट इज। 1 को 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 को भी 2 से करेंगे तो 22 हो गया। 31 माइनस 22 होता है 9/2। आंसर हो गया हमारा 9/2, ऑप्शन नंबर सी, राइट। तो हर स्टेप को ध्यान से करना है, बहुत ही आसान होता है, लेकिन हाँ बेसिक्स आपका क्लियर होना चाहिए। दशमलव संख्याएं 8.8, 8.08, 8.008 एवं 88.0808 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा? कुछ नहीं है, बस इसमें ध्यान रखना है कि हम लोग डेसिमल जो है एक लाइन में लिखा जाता है। 8.08 डेसिमल के नीचे डेसिमल होगा 08, ये आगे बढ़ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 8.008, अगला है 88। देखिए अगर हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं तो डेसिमल इधर आ जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए, डेसिमल सेम पोजीशन पे ही होना चाहिए। तो 88.0808, अब सबको जोड़ लेना है, बहुत ही सिंपल है। ये 8 है, ये भी 8 होगा, 8 8 16 हो गया, कैरी 1, और ये हो गया 9। 8 8 8 8, 4 बार 8 है तो 8 4 जा 32, 3 कैरी हो गया, 8 and 3 11। आंसर हो गया 112.9688। देखिए 112 यहाँ भी है लेकिन 9 नहीं है इसमें है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 53, 16530 के निकटतम हजार एवं 73670 के निकटतम सैकड़े में क्या अंतर है? इन्हें दोनों का डिफरेंस पता करना है। इसका निकटतम हजार क्या होगा? देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी इसके पास आ रहा है। अब हमारा ये 16 यानी 1 6, इसके बाद सब जीरो हो जाएगा, हजार पोजीशन पे आ गया, 1000वें पोजीशन पे आ गया, बाकी सब इकाई, दहाई, सैकड़ा सब जीरो होने वाला है। लेकिन क्या ये 6 का 6 ही रहेगा, ये 7 हो जाएगा? ये डिपेंड करेगा उसके ठीक बाद वाले नंबर पे, यानी इस नंबर पे डिपेंड करेगा कि अगर ये 5 से कम है तब तो ये 6 ही रह जाएगा, अगर 5 है या उससे ज़्यादा है तो ये 6 से 7 हो जाएगा। तो इसके इसमें तो 5 है तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 17000। ये हो गया इसका निकटतम हजार। अगले क्वेश्चन में बोला निकटतम सैकड़ा, इसमें देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी इस वाले डिजिट के बारे में सोचना है। इसके पहले जो भी है इकाई, दहाई, ये सब क्या हो जाएगा? 0 0 हो जाएगा। अब ये 6 6 ही रहेगा कि इससे बड़ा 7 बन जाएगा, वो डिपेंड करेगा अगले नंबर पे। तो अगला नंबर फिर से 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा है, तब तो 6 में क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे और ये बन जाएगा 73700, यानी 600 की 700, 73,600 या 700, राइट। अब इन दोनों का डिफरेंस पता करना है तो इसको नीचे लिखेंगे और माइनस कर लेंगे। 17000, 007 माइनस 07, 13 माइनस 7 6, और ये 6 माइनस 1 5, 567000, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54, एक आयताकार खेत का परिमाप 104 मीटर है और उसकी लंबाई 34 मीटर है। उस खेत में बीज बोने का खर्च 56 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से क्या होगा? यानी हमें क्या बेसिकली पता करना है, सबसे पहले पता करेंगे कि क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल पता चल जाएगा तो हम उस क्षेत्रफल को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना खर्च आएगा बीज बोने का। क्षेत्रफल के लिए हमको क्या चाहिए? लंबाई तो मालूम है, चौड़ाई नहीं मालूम, चौड़ाई पता करना होगा। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? परिमाप को पी लिखते हैं, फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, L प्लस बी। तो हमको क्या क्या मालूम है? पी की जगह क्या लिख सकते हैं? 104। 2 इंटू लंबाई तो हमको मालूम है 34, बी नहीं मालूम है, बी मालूम करते हैं। अब देखिए शिफ्ट करने का रूल हम लोग सीखे हुए हैं, तो देखिए कितना आसानी से बनेगा। कोई फॉर्मूला नहीं बाबू, कोई एडिशनल फार्मूला नहीं, डायरेक्ट भी फार्मूला लोग बताते हैं, डोंट यूज। आप केवल एक फार्मूला, भी है बेसिक फार्मूला, इतना तो याद करना पड़ेगा। इससे कई फार्मूले, 3 फार्मूले और बन जाएंगे, तो वो नहीं करना है। एटलीस्ट 2 फार्मूला तो बन जाएगा, वो नहीं करना है।
104 2 शिफ्ट होगा तो 1/2 हो जाएगा, और ये हो गया 34 प्लस बी। थोड़ा सा समय लगेगा, कुछ नहीं, बहुत जल्दी हो जाता है। 52 इक्वल्स टू हो गया 34 प्लस बी। अब हम लोग क्या करेंगे, 34 को शिफ्ट करेंगे तो 52 माइनस हो जाएगा, वो साइन अपना चेंज कर लेगा, तो ये आ गया आपका 18 इक्वल्स टू बी, यानी बी का वैल्यू आ गया 18, यानी हमको चौड़ाई भी मिल गई। तो अब हमारा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, एल इंटू बी। एल कितना है 34 है, बी है आपका 18 है, दोनों मीटर में है तो ये हो गया वर्ग मीटर, राइट। 34 इंटू 18 लोग निकाल लेंगे, तो 18 4 जा 72, बचेगा 7, 18 3 जा 54 एंड 7 61, ये हो गया हमारा एरिया, राइट। हमारा बुआई का रेट क्या है 56 रुपीज़ प्रति वर्ग मीटर, तो हमारा खर्च जो होगा वो होगा 612 इंटू 56 रुपीज़, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 612 इंटू 56 करना है, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 एंड 1 7, 6 6 जा 36, 5 से करेंगे 60 30 2 7 2 4 3 34272, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55, एक घनाभाकार टंकी की धारिता 168 घन मीटर है, यदि उसकी लंबाई एवं ऊंचाई क्रमशः दुगनी एवं तिगुनी कर दी जाए तो अब उसमें कितना अधिक पानी भरा जा सकता है। यानी बोल रहा है कि अभी जो भी उसकी लंबाई है, जो भी ऊंचाई है, उसको अगर हम डबल एवं ट्रिपल कर दें, लंबाई को डबल और ऊंचाई को ट्रिपल कर दे तो उसमें कितना और पानी भर सकते हैं, यानी 168 के अलावा कितना भर सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मान लीजिए अगर इसकी शुरुआत में लंबाई थी L, चौड़ाई थी B और हाइट थी H, इसका आयतन आयतन क्या था, L इंटू बी इंटू एच था, वो दिया हुआ है 168, उसका बाद में यूज करेंगे, राइट। यानी यही है आपका 168 घन मीटर, राइट। अब नया जो है वो लंबाई जो है वो जा रही है डबल, यानी एल डैश जो है नया वाला लंबाई जो है वो पुराने लंबाई का डबल है, और नया वाला जो ब्रेथ है वो सेम ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। हाइट में चेंज हुआ, हाइट हो गया 3 गुना, यानी 3h हो गया। अब जो नया वॉल्यूम होगा उसको वी डैश का नाम देंगे, वो क्या होगा एल डैश इंटू बी डैश इंटू एच डैश, तो एल डैश की जगह क्या लिखेंगे 2l, बी डैश की जगह बी लिखेंगे और इसकी जगह 3h लिखेंगे, तो क्या हो गया 2 इंटू 3 6 LBH हुआ। ये क्या था LBH था, ये 6 LBH है, यानी 6 गुना LBH को हम लिख सकते हैं V, यानी V डैश जो है 6V के बराबर हो गया। तो कितना बढ़ गया 6 गुना हो गया, तो बढ़ा कितना 5 गुना बढ़ा। कैसे पता चलेगा, V डैश में V को माइनस कर लेंगे, V डैश की जगह 6V लिख सकते हैं और माइनस, यानी 5V, V मीन्स पहले का जो वॉल्यूम था। अब हम लोग पुट करेंगे वैल्यू 5 इंटू 168 घन मीटर, जो भी वैल्यू आएगा तो ये आएगा 840 घन मीटर, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56, नीचे दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 3 एंगल दिया हुआ है, एक एंगल है ये, दूसरा एंगल ये और तीसरा एंगल ये, और ये साथ में देखिए ये क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है, ये सिंबल होता है 90 डिग्री का, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा कोण जो है वो 90 डिग्री है। तो हम देख रहे हैं कि x माइनस 15, 2x माइनस 12 एंड x प्लस 5 ये तीनों मिलके ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि x माइनस 15 डिग्री प्लस 2x माइनस 12 डिग्री प्लस x प्लस 5 डिग्री, ये तीनों एंगल मिलके हो गया 90 डिग्री। एक x, 2x एंड एक और x, तो कितना हो गया 4x हो गया। माइनस 15 एंड माइनस 12 ये हो गया माइनस 27 डिग्री प्लस 5 इक्वल्स टू 90 डिग्री। 4x इन दोनों को ऐड, माइनस 27 में 5 डिग्री ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 22 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब इसका भी बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है, बाबू माइनस 15 और माइनस 12 किया हमने तो वो तो ऐड हो गया। ये कैसे समझेंगे, माइनस को हम लोग हमेशा समझेंगे निगेटिव नंबर को हमेशा समझिए इसको लॉस, यानी हानि हो रही है, और पॉजिटिव नंबर को हमेशा समझिए प्रॉफिट। अब देखिए कितना आसानी से समझ में आ गया। अगर 2 बार आप
दो सामान बेचे, दोनों में आपको लॉस हुआ, एक में 15 रुपए का, एक में 12 रुपए का, तो आप क्या करेंगे, टोटल लॉस कितना हुआ, तो आप बोलेंगे 27 का लॉस हुआ। इन दोनों को सिंपली लॉस को ऐड कर देंगे और माइनस साइन लगा देंगे क्योंकि लॉस है। तो वही चीज यहाँ पे हुआ। अब यहाँ पे एक लॉस है और एक प्रॉफिट है। तो अगर मान लीजिए एक सामान बेचा, उसमें आपको 27 रुपए का लॉस हो गया, ठीक है, 27 का लॉस हो गया और 5 का प्रॉफिट हुआ, तो आपको ओवरऑल क्या हुआ, आपको घाटा हुआ। ओवरऑल कितना घाटा हुआ, 27 रुपये घाटा हुआ था, लेकिन 5 रुपये आपने रिकवर कर लिया, यानी 22 रुपये का आपको लॉस हुआ है, इसलिए ये -22 हुआ। तो माइनस प्लस माइनस और प्लस क्या हो जाता है, माइनस होता है। इसका मतलब माइनस का मतलब क्या है कि माइनस यानी सब्ट्रैक्शन होगा, ये होता है उसका मतलब। साइन क्या लगता है, जो बड़ा वाला होता है, 27 इसमें बड़ा था, उसका साइन लगा। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, यानी एडिशन बेसिकली होता है। ये क्या ऑपरेशन होगा वो बताया जाता है। तो दोनों अगर सेम है, दोनों प्लस है या दोनों माइनस है, तो उस केस में एडिशन होता है, और दोनों में से मिक्स है, एक माइनस है एक प्लस है, तो उस केस में सब्ट्रैक्शन होता है, और साइन जो है बड़े वाले का जाता है। वो भी फॉर्मूला है, लेकिन अगर लॉस और प्रॉफिट से करते हैं तो आपको ये सब सोचना ही नहीं पड़ेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं, -22 का अगर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x इधर रह जाएगा, ये 90 डिग्री, और साइन चेंज हो जाएगा साइड शिफ्ट करने पे, 4x हो गया, ये हो गया 112 डिग्री। अब 4 को शिफ्ट करेंगे, 4x मतलब 4 इंटू एक्स, तो 4 को शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 112 इंटू 1/4, 4 2 जा 8, बचेगा 32, 4 8 जा, यानी x का वैल्यू आ गया 28 डिग्री। यही हमारा आंसर हो गया, x इक्वल टू 28 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। तो अभी आप लोग को देखने में लग रहा होगा कितना लंबा क्वेश्चन है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस में रहेंगे, जब इस तरह के क्वेश्चन को इस मेथड से बनाएंगे, तो ये बहुत जल्दी, मैक्सिमम 2 मिनट्स लगेगा, मैक्सिमम, बहुत जल्दी बनने वाला क्वेश्चन है ये सारे। लेकिन बेसिक्स से ही चलिए, ताकि आपको फॉर्मूला कम से कम याद करना पड़े और रिजल्ट 100% करेक्ट हो। फॉर्मूला में आप मिस्टेक करेंगे, आपका टोटल गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, वह बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त कीजिए जिससे यदि 1277 और 1368 को भाग किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। तो देखो बाबू, ये जो नंबर होगा वो उससे क्या किया जा रहा है, भाग दिया जा रहा है, यानी वो क्या है, एक भाजक है। और अगर आपने हमारे वीडियो को देखा होगा, उसमें हमने एक जगह बताया हुआ, लसा और मसा वाली वीडियो को अगर देखा होगा, तो उसमें हमने बताया हुआ है कि जो आपका HCF यानी मौसा जो होता है वो एक भाजक होता है। और यहाँ पे भी आप जो नंबर पता प्राप्त करना चाह रहे हैं उससे हम भाग दे रहे हैं, यानी वो भाजक है और सबसे बड़ा भाजक है। तो सबसे बड़े भाजक को ही बोलते हैं HCF, यानी बेसिकली हमको HCF निकालना है। लेकिन 1277 एंड 1368 का नहीं निकालना है, क्योंकि 3 तो शेष बच जा रहा है, यानी 1277 माइनस 3 क्या होता है, 1274, 1365, इन दोनों का हमको निकालना है HCF यानी मौसा निकालना है, राइट। ये बड़ी को देख के आप आइडिया नहीं लगाइए कि HCF का क्वेश्चन है, मौसा का क्वेश्चन है या लसा का क्वेश्चन है। आप इस बात को ध्यान दीजिए कि क्या हमको जो नंबर प्राप्त करना है, क्या ये दो नंबर दिया उनसे छोटा होगा या उनसे बड़ा होगा। भाग देने वाला नंबर है तो इनसे छोटा होगा, तो HCF का क्वेश्चन है। भाग देने वाले यानी भाजक निकालना है तो HCF यानी मौसा निकालना होगा। और अगर भाज्य निकालना है तो उस केस में आपका LCM या लसा निकालना होगा। अब देखो, इसको हम लोग निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड यानी दीर्घ विभाजन विधि से निकालेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड करते हैं। एक बार किया 1274, माइनस करेंगे 5 - 4 1 हो गया, 16 - 7 9 हो गया, और ये खत्म हो गया। अब देखिए जीरो नहीं हुआ, शेषफल जीरो नहीं है, तो अब ये जो है शेषफल वो बन जाता है भाजक, और ये बन जाता है आपका भाज्य 1274। एक बार करेंगे तो 91, माइनस करेंगे तो आ गया आपका 36 एंड 4। अब ये देखिए 4 बार निकट जा रहा है। तो लास्ट में जिस केस में शेषफल जीरो हो जाए उस समय जो भाजक है वही होता है इन दोनों संख्याओं का मौसा। तो इन दोनों का मौसा कितना हो गया, 91, यानी 91 वो संख्या है।
आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 58। एक पानी की टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 6 मीटर व 10 मीटर है। यदि इस टंकी में अभी 6 लाख लीटर पानी भरा है तो टंकी का कितना भाग खाली है? राइट। तो सबसे पहले हमको क्या पता करना होगा कि टंकी की धारिता क्या है, यानी टोटल कितना पानी उसमें आ सकता है। फिर पता करेंगे कि कितना पानी है, कितना खाली है, और फिर उसका कितना भाग है वो भी पता कर लेंगे। तो सबसे पहले इसका आयतन निकालते हैं, धारिता निकालते हैं। तो धारिता का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई कितना है 12, चौड़ाई है 6 और ये है 10, और ये है सब मीटर में है तो ये हो गया घन मीटर। 12 6 72 इंटू 10 720 घन मीटर। अब हमने लास्ट वीडियो में यानी मॉडल पेपर सेट 2 के सॉल्यूशन में बताया था कि एक घन मीटर जो है वो हमारे घर में जो टंकी होता है, पानी की टंकी होती है, नॉर्मली उसका साइज होता है 1 घन मीटर और वो होता है 1000 लीटर का। यानी इसको हम लोग सिंपली याद रख सकते हैं कि 1 घन मीटर कितना होता है 1000 लीटर के बराबर होता है। तो ये कितना हो गया 720 इंटू 1000 लीटर हो गया, यानी 7,20,000 लीटर इसका टोटल आयतन है। कुल क्षमता कितनी है 7,20,000 लीटर पानी आ सकता है इसमें, और है कितना अभी 6 लाख लीटर है। तो कितना खाली है, खाली भाग कितना है, खाली कितना है 7,20,000 में से घटा लेंगे 6 लाख को, साथ साथ 1,20,000 खाली है। तो टंकी का कितना भाग खाली है, ये नहीं पूछा रहा है कि कितना और पानी उसमें भर सकते हैं, कितना भाग। तो भाग निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए 1,20,000 जो है कितने में 7,20,000 का कितना भाग है, यही तो निकालेंगे। अगर आप 50 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में 20 मार्क्स लाते हो तो कैसे निकालते हो, कितना लाया आपने 20/50। फ्रैक्शन में इसी तरह से लिखा जाता है कि 20 मार्क्स आपने लाया 50 में। तो वैसे ये 1,20,000 जो खाली है वो कितने में 7,20,000। तो ये हो गया हमारा कितना भाग खाली। तो ये 3 जीरो, ये 3 जीरो कैंसिल हो गया, ये चौथा जीरो भी कैंसिल हो गया, 12 से 6 बार में कैंसिल हो गया, यानी ये हो गया 1/6। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 59। 1 मिनट 1 दिन का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। सेम जैसे अभी हमने कैसे निकाला, कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया कि जैसे कि 20 मार्क्स आपने लाया 50 मार्क्स के एग्जाम में, तो आपका क्या होता है फ्रैक्शन क्या बनता है 20/50 ऐसे लिखा जाता है। इसको परसेंटेज में करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, परसेंटेज बन जाता है। तो यहाँ पे भी 1 मिनट 1 दिन का 1 डे इंटू 100 यही होगा हमारा परसेंटेज। ऐसे भी जो का में होता है जिसमें का लगा हुआ है वो हमेशा हर बनेगा आपका, राइट। अब ये मिनट और ये डे है तो दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, और सेम यूनिट में क्या हमने सीखा हुआ है कि जो बड़ा यूनिट है उसको छोटे में कन्वर्ट करते हैं, यानी मिनट को हम डे में नहीं कन्वर्ट करेंगे, डे को मिनट में करेंगे। तो ये 1 मिनट है, 1 डे में कितना होता है 24 आवर होता है, और 1 घंटे में कितना मिनट होता है 60 मिनट होता है, यानी ये हो गया 24 इंटू 60 मिनट होता है एक दिन में इंटू 100%। मिनट मिनट कैंसिल हो गया, 4 से 25 बार में, 4 से 15 बार में, 5 3 जा 15, 5 5 जा, तो क्या निकला हमारा ऊपर में 5 बच गया, नीचे में 24 इंटू 3 यानी 72%, यानी 5/72% हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 60। नीचे दिए गए ग्राफ में दिल्ली में जनवरी से लेकर मई तक आईफोन की बिक्री को दर्शाया गया, बिक्री का औसत ज्ञात कीजिए, राइट। ये देखिए ये ग्राफ है आपका जनवरी का, ये फरवरी का है, ये मार्च का, ये अप्रैल का और ये मई का, 5 महीने का दिया हुआ है कि कितना कितना बिका है। तो जनवरी में कितना बिका है 800 लिख लेते हैं, फरवरी में 600, मार्च में 700, अप्रैल में
400 और मई में 900, राइट। अब हमको एवरेज निकलना, तो एवरेज का क्या रूल है, इन सबको जोड़ेंगे और चूंकि 5 चीज को जोड़ रहे हैं तो 5 से डिवाइड करेंगे। 8 है, 6 14 प्लस 7 21 प्लस 4 29 25, 8 6 14 7 21 25 9 3400 हो गया। सबको क्लियर है कैसे हमने जोड़ा? 8 प्लस 6 14 प्लस 7 21 प्लस 4 25 प्लस 9 34 और डबल जीरो, राइट। अब देखिए कटेगा, ये हमारा एवरेज निकल रहा है, औसत निकल रहा है। 5 6 से 30 बचेगा 40 40 5 8 से 40 0, यानी 680 आईफोन पर मंथ का एवरेज बिका है, औसत हो गया 680। ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से गणित का खंड कंप्लीट होता है। खंड 3 भाषा परीक्षण। निर्देश को पढ़ लेते हैं। इस खंड में 4 अनुच्छेद हैं, प्रत्येक अनुच्छेद पर आधारित 5 प्रश्न हैं। अनुच्छेदों को सावधानी से पढ़ें, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। 4 संभावित उत्तर है, केवल एक उत्तर सही है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। देखिए बाबू, आपको ये वृत्त को काला करने की भी काफी प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके लिए हमारे मॉडल पेपर सेट में OMR शीट भी उपलब्ध है, उसको प्रिंट आउट करके प्रैक्टिस जरूर करें, राइट। क्योंकि बहुत अच्छा खासा समय उसमें भी लगने वाला है। एटलीस्ट हमको लगता है कि 15 मिनट्स तो उसमें जाएगा आपका। 80 क्वेश्चन है, 15 मिनट्स तो जरूर जाएगा। तो यानी आपके पास एक्चुअली 1.5 आवर ही है, उसी में आपको क्वेश्चंस बनाने हैं सारे। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, पहला अनुच्छेद देख लेते हैं क्या है। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व रोम के जहाज व्यापार की खोज में मालाबार तट तथा तमिलनाडु के पूर्वी तट पर आए। इन दिनों भूमध्य सागर के सभी प्रदेशों पर रोम साम्राज्य का अधिकार था और रोम के बाजारों में भारत में मिलने वाली विलास की वस्तुओं की बड़ी मांग थी। रोम वासियों को भारत के मिर्च मसाले, कपड़े, कीमती जवाहरात, मोर जैसे पक्षी, बंदर जैसे पशु बहुत पसंद थे। रोम के जहाज लाल सागर से अरब सागर होते हुए मालाबार तट अथवा पूर्वी तट पर आया करते थे। वे अपने जहाजों पर वांछित माल भरकर बदले में सोना देकर वापस रोम चले जाते थे। रोम से प्राप्त सोने से दक्षिण भारतीय राज्य बहुत धनी हो गए। एक बार हमने ध्यान से पढ़ लिया है, अब हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे और जरूरत पड़ा तो आपको दोबारा पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 61। लगभग 2000 वर्ष पूर्व रोम निवासी मालाबार तट पर आए थे, सोने की खोज में, जहाजों की खोज में, व्यापार की खोज में, राजाओं की खोज में। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट। यहाँ पे दिया है, एकदम स्टार्टिंग में दिया है, रोम के जहाज व्यापार की खोज में आए थे, मालाबार तट तथा तमिलनाडु, पहले ही लाइन में दिया हुआ है। दूसरा देखेंगे, रोम के सम्राटों के नियंत्रण में था, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य सागर। देखिए यह भी यहाँ पे दिया हुआ है। इन दिनों भूमध्य सागर के सभी प्रदेशों पर रोम साम्राज्य का अधिकार था। ये हो गया, यहाँ से मिल गया आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, प्राचीन काल में रोम के लोगों ने भारत से बहुत सोना प्राप्त किया? नहीं, सोना तो दिया भारत को। तमिलनाडु से आए अनेक पर्यटकों का स्वागत किया? बिल्कुल नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया। भारत में मिलने वाली विलासी वस्तुओं को पसंद किया? ये सही है, क्योंकि भारत की विलासी वस्तुओं की बहुत मांग थी रोम में और ये भेजी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। देखिए यहाँ पे दिया, रोम के बाजारों में भारत में मिलने वाली विलास की वस्तुओं की बड़ी मांग थी। अगला, दक्षिण भारतीय राज्य बहुत धनी हो गए क्योंकि उनके राज्यों के आसपास समुद्री तट था? नहीं। वहां के निवासी धन कमाने के लिए रोम गए? नहीं। रोम से हीरे मिले? नहीं, उन्हें रोम से सोना मिला। ये लास्ट लाइन में दिया गया है, रोम से प्राप्त सोने से दक्षिण भारतीय राज्य बहुत धनी हो गए, ये लाइन दिया है लास्ट में, राइट। तो इस तरह से पहला अनुच्छेद बहुत ही आसानी से हम लोग का सॉल्व हो गया। अब हम लोग अनुच्छेद नंबर 2 को पढ़ेंगे। सुनील के मित्र उसके यहाँ अपनी छुट्टियां बिता रहे थे। सुनील ने अपने पिता से उन्हें सर्कस दिखाने ले जाने की अनुमति ली। वे कुल 6 जने थे, सुनील, उसके माता पिता, बहन बीना, मित्र गीता और राजू, ये टोटल 6 लोग थे। ये बाहर निकले और बस
की देर तक प्रतीक्षा की। सुनील के पिता ने तय किया कि वे उन्हें अपने स्कूटर पर ले जाएंगे। सुनील और राजू सामने खड़े हो गए और वीना अपने पिता और माँ के बीच में बैठ गई। गीता सुनील की माँ के पीछे बची थोड़ी सी जगह पर बैठ गई। वाहन अति भार से दबा तथा टायर पंक्चर हो जाने से वो रास्ते में ही रुक गया। वे उदास होकर घर लौट गए। सुनील के पिता ने अपनी गलती महसूस की। राइट, इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया अनुच्छेद। अब इसको क्वेश्चन को देखते हैं। सुनील जाना चाहता था, कहाँ जाना चाहता था? चिड़ियाघर, सर्कस, पार्क, स्कूल। बात हो रही है सर्कस की ही, सर्कस जाने जा रहा था, सर्कस दिखाने ले जाने की अनुमति मिली उसने। राइट, दूसरा क्वेश्चन क्या है? डैश और डैश सुनील के मित्र थे, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा है। सुनील वे कुल 6 जने थे। सुनील, उसके माता पिता, बहन बीना, यानी 4 ये लोग थे, और मित्र थे गीता और राजू। गीता और राजू 2 लोग मित्र थे। इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका, सुनील के मित्र। 67 तक हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, सुनील सर्कस नहीं जा सका क्योंकि देरी हो गई थी, पिताजी काम में व्यस्त थे, उसकी योजना ठीक नहीं थी, स्कूटर पंचर हो गया था। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड हो गया था, टायर पंचर हो जाने से वो रास्ते में ही रुक गया और वो लोग घर लौट आए। अगला क्वेश्चन, सुनील के पिता के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो 4 है, टोटल 6 जने थे, उसमें से 2 तो फ्रेंड थे। राइट, यहाँ पे दिया है ना, 6 जने थे और उसमें से 2 फ्रेंड हैं, गीता और राजू। तो बच्चे कितने? 4 लोग इनकी फैमिली में थे। सुनील के पिता ने गलती की, सर्कस जाने की योजना बनाकर बस की प्रतीक्षा करके स्कूटर पर अधिभार ढोकर सुनील के मित्रों को सर्कस ले जाकर, ऑफकोर्स स्कूटर पर अति भार ढोकर, जरूरत से ज़्यादा भार ढोने की वजह से वो पंक्चर हो गया। तो यहीं पे उन्होंने अपनी गलती मानी कि हमने जरूरत से ज़्यादा लोगों को बैठा लिया था। अनुच्छेद नंबर 3, अमेरिका से कुछ पर्यटक अक्टूबर के महीने में भारत में कोलकाता आए। पश्चिम बंगाल के हिंदू दुर्गा पूजा में व्यस्त थे। आयोजनों के अंतिम दिन नर नारियों और बच्चों की बड़ी भीड़ वाले जुलूस को एक चांदी की जैसी लग रही नगों से जड़ी बड़ी सी मूर्ति के पीछे चलते देखकर वे पर्यटक बड़े चकित हुए। अमेरिकियों ने इसमें गहरी रुचि ली और इस जुलूस ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। उन्होंने पूजा करने वालों के समर्पण और विश्वास की बहुत प्रशंसा की, परंतु वे यह नहीं समझ पाए कि इतनी सुंदर मूर्ति, वह जिसे बनाने में इनका इतना अधिक धन लगा होगा, जिसके प्रति उन्हें इतनी अधिक श्रद्धा है, उसे हुगली नदी में क्यों विसर्जित कर दिया गया। एक और हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। अब क्वेश्चंस करते हैं। अमेरिका से पर्यटक भारत कब आए थे? वो आए थे अक्टूबर में, दुर्गा पूजा के अवसर पर। ये पैराग्राफ में स्टार्टिंग के फर्स्ट लाइन में ही दिया हुआ है कि अक्टूबर के महीने में पर्यटक आए थे और उस समय दुर्गा पूजा में लोग व्यस्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश से पर्यटक बड़े प्रभावित हुए? बच्चों की बड़ी भीड़ से नहीं, नर नारियों और बच्चों के बड़े जुलूस से। ये सही है। कैसे? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अमेरिकियों ने इसमें गहरी रुचि ली और इस जुलूस ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। ये जुलूस था, इसमें बच्चे और नर नारियों की बड़ी भीड़ जा रही थी एक मूर्ति के पीछे, वो उन्हें बहुत प्रभावित कर पाए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73, पर्यटकों ने डैश के लिए भारतीय की प्रशंसा की? विकास और सहयोग? नहीं। समर्पण और विश्वास? यस, ये वाला। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, उन्होंने पूजा करने वालों के समर्पण और विश्वास की बहुत प्रशंसा की। राइट, अगला क्वेश्चन है, पर्यटक इस बात से उलझन में पड़ गए कि मूर्ति के पीछे जुलूस चल रहा था, मूर्ति चांदी से मढ़ी थी, मूर्ति को नदी में विसर्जित कर दिया गया। ये वाला बात उनको समझ में नहीं आया, इस बात से वो उलझन में पड़ गए कि इतनी सुंदर मूर्ति, इतना पैसा खर्च करने के बाद भी, जिसमें इतना धन लगा होगा, जिसमें लाइन है ना, इतनी सुंदर मूर्ति जिसे बनाने में इनका इतना अधिक धन लगा होगा, जिसके प्रति उन्हें इतनी अधिक श्रद्धा है, उसे हुगली नदी में क्यों विसर्जित कर दिया गया। ये बात वे समझ नहीं पाए थे, यानी उलझन में पड़ गए थे। राइट, अब क्वेश्चन है 75, बनाना से बनी संज्ञा क्या है? बनाना यानी बनाया, ये तो सेम ही चीज हो गया, तो ये नहीं हो सकता, ये सब क्रिया ही है, बनाकर,
बनाई ये सब क्रिया है, लेकिन बनावट क्या है? संज्ञा है। तो बनाना का संज्ञा क्या हो गया? बनावट। अब हम लोग अनुच्छेद 4 करेंगे। मुक्त आकाश में विचरण करने वाले पंछी सोने के पिंजरे में भी रहना नहीं चाहते। बंधन से वह मुक्ति चाहता है। खुली हवा में सांस लेना मनुष्य को ही नहीं पक्षियों को भी बेहद प्रिय लगता है। आजादी सबको प्रिय लगती है। हमारे देश के इतिहास में आजादी पाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले वीरों के असंख्य उदाहरण मिलते हैं। सन 1947 से पूर्व हमारा देश परतंत्र था। अंग्रेजों ने हमें दासता की जंजीरों में जकड़ रखा था। भारत के लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए निरंतर संघर्ष किया। क्वेश्चन नंबर 76। मुक्त आकाश में विचरण करने वाले पंछी सोने के पिंजरे में भी क्यों रहना नहीं चाहते? पहला, पिंजरा दासता का बोध कराता है, ये तो बिल्कुल सही है। पंछी बंधन से मुक्ति चाहता है, ये भी सही है। उन्हें भी स्वतंत्रता अत्यधिक प्रिय है, ये भी सही है। यानी ये तीनों ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होगा। राइट, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 77। पंछी किस प्रकार का जीवन चाहते हैं? बंधन रहित, बंधन सहित, परतंत्र या ऐश्वर्यपूर्ण? तो आंसर होगा बंधन रहित। क्वेश्चन 78। पक्षियों को भी बेहद प्रिय लगता है, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? तो बेहद क्या है? वो विशेषण है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 79। गद्यांश में से स्वतंत्र शब्द के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो स्वतंत्र का विपरीतार्थक बंधन होगा कि आजादी होगा कि परतंत्र होगा कि दासता होगा? तो देखिए, इसको हम लोग गद्यांश में देखना है, तो स्वतंत्र की जगह पे का उल्टा ढूंढना है। तो उल्टा बात हुई है यहाँ पे आपकी कि हमारा देश क्या था 1947 के पहले? परतंत्र था। परतंत्र यानी स्वतंत्र का उल्टा हुआ, दूसरे लोगों के अंडर में था, अधीन था। तो आंसर हो गया परतंत्र, हो गया आपका विपरीतार्थक। क्वेश्चन नंबर 80। गद्यांश के अनुसार भारत किसका गुलाम था? अंग्रेजों का गुलाम था। राइट, तो इस तरह से हम लोगों ने हिंदी का खंड भी कंप्लीट कर लिया है। आज के लेसन में हम लोगों ने गणित एवं हिंदी के प्रश्नों को हल किया। इस सेट का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, जिसका पासवर्ड आज के लेसन के दौरान बताया गया है। मॉडल पेपर सेट 3 को डाउनलोड करें एवं इसमें दिए गए प्रश्नों को बार बार अभ्यास करें। अभ्यास एवं केवल अभ्यास ही आपको सफलता दिलाएगा, इसलिए सीखते रहिए एवं खूब सारा अभ्यास करें। आज का लेसन अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमें और अच्छे कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद।